और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज होने वाली है। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को मिल गई है सबसे बड़ी गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति 4 दिनों के लिए दी गई है। इस दौरान सामान्य पटाखे चलाने पर तो पाबंदी रहेगी। क्या है ये पूरा आदेश, आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले ये खबर आपको बता रहे हैं कि दिवाली पर दिल्ली में इस बार पटाखे चलेंगे, लेकिन ग्रीन पटाखे चलाने के लिए अनुमति मिली है। 18 से 21 अक्टूबर तक ये कोर्ट की तरफ से अनुमति दी गई है। सामान्य पटाखों पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। 2-2 घंटे की छूट दिल्ली वासियों को दी गई है। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात देते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली वालों के लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। अब दिल्ली में होगी पटाखों वाली दिवाली। सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखों को अनुमति। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को मिल गई है सबसे बड़ी सौगात। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि ये पटाखे नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। कोर्ट के इस आदेश से दिल्ली वाले बेहद खुश हैं। मैं एक तरफ से सही बोलूंगी, क्योंकि सही भी है गलत भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर लोग लिमिट में यूज़ करते हैं तो सही है, अनलिमिटेड यूज़ करते हैं तो गलत है। मुझे लगता है कि सरकार ने छूट दी है 3 दिन बाद, तो इस पटाखों का उपयोग लिमिट करो, अनलिमिटेड मत करो। इससे लोगों को फ़ायदा तो नहीं होगा खैर, लेकिन आपका मनोरंजन भी हो जाए, दूसरे की हानि भी ना हो, इस तरीके से यूज़ करो। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दीपावली मनाते हैं। इस साल खुशियों से भरा त्योहार है। बच्चे बहुत खुश है इससे। बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा हमें भी। कई सालों से दिवाली सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई जाएगी पटाखे के साथ। बहुत बढ़िया है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये अनुमति सिर्फ 4 दिनों के लिए ही है। इस अवधि के बाद इन पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई निर्माता या विक्रेता अनुमति की अवधि के बाद पटाखे बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कोर्ट ने ये भी निर्देश किया है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री सिर्फ प्रमाणित कंपनियों द्वारा निर्धारित स्थानों से ही की जाएगी। इसके अलावा ग्रीन पटाखों पर एक QR कोड लगाना भी अनिवार्य होगा, जिससे लोगों को पटाखों की प्रमाणिकता का पता चल सके। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की निगरानी करने का आदेश भी दिया है। दिवाली के त्योहार में ये अनुमति सिर्फ ग्रीन पटाखों के लिए ही है। सामान्य पटाखों पर बिक्री पर पहले की तरह ही पूरी तरह पाबंदी लागू है। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष चौरसिया जुड़ गए हैं सीधा दिल्ली से। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, ये जो फैसला लिया गया है, ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, 2-2 घंटे की इजाजत दी गई है, इससे कितना प्रदूषण कंट्रोल होगा, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप कोई भी ग्रीन क्रैकर देखते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उससे पोल्यूशन नहीं होगा। जो पोल्यूशन नॉर्मल जो परंपरागत जो पटाखे होते थे वो करते हैं, उससे 30 से 40% तक की जो कमी है वो ग्रीन क्रैकर्स में होती है, लेकिन पोल्यूशन तो होता ही है। और यही एक वजह है कि ग्रीन क्रैकर्स पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था। लेकिन अब जब तमाम याचिकाएं पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट में, खुद NCR की जितनी भी सरकारें जुड़ती हैं, चाहे वो यूपी की हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, उन सब ने कहा है कि उन्हें ग्रीन क्रैकर से कम ओकेजनली कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप दिवाली पर कम से कम ग्रीन क्रैकर्स जला सकते हैं। हालांकि हम इस वक्त मौजूद हैं जामा मस्जिद के पास जो बाज़ार है वहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए कि बहुत पहले से ही आप कह सकते हैं कि ग्रीन क्रैकर्स मिलने शुरू हो गए थे। हालांकि जब दिल्ली सरकार कोर्ट का रुख कर रही थी तभी से लोग कन्फ्यूजन में थे कि बेचना है कि नहीं बेचना है, रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन आप जब इस बाज़ार में पहुँचते हैं तो आपको ग्रीन क्रैकर्स की बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अब क्योंकि आज ये फैसला आया है कि अब लोग कम से कम दिवाली तक ग्रीन क्रैकर्स बेच सकते हैं, जला सकते हैं, तो ज़रूर दुकानदारों में एक खुशी होगी। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ग्रीन क्रैकर्स को आप बेच भी सकते हो और दिवाली तक जला भी सकते हो। आप लोगों के लिए ये कितनी अच्छी खबर है? सर, हमारे लिए ठीक चीज़ है। क्या नाम है, ग्रीन पटाखे जो बच्चों के लिए होता है, बस यही चीज़ हम लोग बेच रहे हैं।
बाकी जो बच्चों का सामान जो होता है, जो हल्का फुल्का वही सामान मनीष मिलते हैं। इनसे कुछ पटाखे वटाखे पूछिए, यहाँ नहीं इनसे बिकते हैं पूछिए कि सेल यहाँ पर अलाउ किसी भी तरह नहीं का है, कोई यहाँ असर कोर्ट का पड़ेगा? आदेश भी नहीं है। सिर्फ आम ग्रीन पटाखों पटाखा की आप चला बिक्री सकते और हैं, बाकी ग्रीन कुछ पटाखों अलाउ की नहीं है। बिक्री कोई अंतर इनको नजर आएगा? किसी तरह का मुनाफा ग्रीन इनका क्रैकर्स कम अब होगा? आपको, अब ग्रीन पटाखे आप बेच सकते हो, थोड़ा आपका मुनाफा बढ़ेगा, थोड़ी दुकानदारी बढ़ेगी, थोड़ी दिवाली आपकी अच्छी होगी। हाँ सर, ये तो है। ये अब हल्का फुल्का बच्चों सामान जो भी है हल्का फुल्का बिक रहा है, धंधा थोड़ा ठीक है अभी। बाकी अभी क्या नाम है, पटाखा अलाउ नहीं हुआ, मतलब यहाँ इतना बिक भी नहीं। क्रैकर्स की इजाजत मिल गई है आज कोर्ट ने। हाँ मिल गई, इससे कुछ राहत है। जो बेचारे मनीष गरीब आदमी इनको जो होता है, रेट भी ठेले जरा में जो पूछ लीजिए, घर से इन दो ग्रीन पैसे लाते पटाखों तो का कमाने रेट के क्या लिए चल उनको रहा थोड़ा है राहत वो मिल भी रही समझ है। में आ जाएगा। मैं रेट पूछता हूँ हाँ। और आपको कुछ वैरायटी दिखाता हूँ कि ग्रीन क्रैकर्स में होता क्या क्या है। इस दुकान पर आप देखिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिन पर ग्रीन क्रैकर्स लिखा होगा, और क्योंकि इसकी अब इजाज़त मिल चुकी है तो जाहिर तौर पर जो कस्टमर हैं वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए इस पर ग्रीन क्रैकर लिखा हुआ है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो नीरी सर्टिफाइड होंगे, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी उससे सर्टिफाइड होंगे उन्हें ग्रीन क्रैकर माना जाएगा। अभी ग्रीन क्रैकर में क्या क्या है आपके पास? यही सब है, पॉप ऑप है, माचिस बम है, कलरफुल रेडी, बस यही सब होता है। इसका पॉप ऑप मिलेगा, माचिस बम होगा, थ्रो होगा, कलर माचिस मिलेगा। और ये रेट कैसे हैं? जैसे ये क्या है, इसका रेट क्या है? इसका रेट जैसे ये लड़ी है 500 बम की, इसकी रेट 200 रुपये का डब्बा आएगा। ये थ्रो है, ऐसे पटक के फोड़ते, इसका रेट 100 रुपये का डब्बा पड़ेगा। ये अब बहुत सालों बाद परमिशन मिली है ग्रीन क्रैकर बेचने की, आप दुकानदारों को कितनी राहत लग रही है? कितना मुनाफा आपका बचेगा, बढ़ जाएगा दिवाली पर? ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही थोड़ा बहुत बचता है हमारा। और मैम इस बार परमिशन कोर्ट ने दे दी है कि आप ग्रीन क्रैकर्स चला सकते हैं, लग रहा है कि दिवाली थोड़ी अच्छी होने वाली है? होने तो वाली है, देख के तो लग रहा है। आके खरीदेंगे आप? हाँ जी, पटाखे लेने आए हैं हम तो। पटाखे लेने आए? हाँ जी, हम आप बहुत सारे लोग यहाँ कस्टमर देख रहे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें दिवाली पर कम से कम पटाखे फोड़ने का मौका मिले। उनके साथ बच्चे हैं और खबर मिलते ही लोग, हम कह सकते हैं कि बाज़ार में दुकानों पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हालांकि जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारी पहले ऐसे प्रॉपर, अभी जो आप दुकानें देख रहे हैं ये रोड साइड दुकानें हैं, पहले प्रॉपर दुकानें, पक्की दुकानें ग्रीन क्रैकर्स की हुआ करती थी। लेकिन जब से ये दिक्कतें शुरू हुई, विवाद शुरू हुआ, ग्रीन क्रैकर्स नहीं बनने हैं, उन दुकानदारों ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस बदल दिया है। पहले जो लोग ग्रीन क्रैकर्स बेचते थे वो लोग अब इत्र का काम कर रहे हैं या फिर दूसरी दुकानें हैं। लेकिन अब जाहिर तौर पर जब परमिशन मिली है तो वो दोबारा से इस मार्केट में उतरेंगे और आने वाले 1-2 दिन में आपको इस बाजार में और ज्यादा रौनक देखने को मिल सकती है। मनीष ये बताइएगा कि सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति दी गई है, तो ये सब कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि मार्केट में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही मिल रहे हो और लोग उसी की खरीदारी कर रहे हो? बिल्कुल, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई क्रैकर ग्रीन क्रैकर है या नहीं ये कैसे जाने, तो हर क्रैकर पर एक QR कोड होगा, उसके जरिए आप देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने साफ करी है कि जो नीरी है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जिन पटाखों को सर्टिफाइड करेगी ग्रीन क्रैकर्स को, सिर्फ उन्हीं पटाखों की बिक्री मार्केट में हो पाएगी। अब ये इंश्योर कैसे हो कि जो ग्रीन क्रैकर्स बाजार तक पहुँचे भी हैं वो नीरी सर्टिफाइड है या फिर नहीं है, उनमें QR कोड है या फिर नहीं है। इसके लिए कोर्ट ने लोकल पुलिस को बोला है कि आप अपनी एक गश्ती टीम बनाएंगे जो कि लगातार बाज़ार में घूमती रहेगी, ये चेक करती रहेगी कि जो पटाखे बाज़ार में मौजूद हैं वो उनमें QR कोड है कि नहीं, QR कोड स्कैन करने पर जो जानकारी निकलकर सामने आनी चाहिए वो है कि नहीं। ये सब कुछ अब पुलिस पेट्रोलिंग को इंश्योर करना होगा। पुलिस के लिए काम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बाज़ार में जो माल मौजूद है उसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पुलिस टीम वहां पहुंचे और पुलिस टीम को ये इंश्योर करना है कि जो माल बाज़ार में है वो सर्टिफाइड है, नीरी के तहत है और वो मानकों के अनुरूप है। इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई और ऑप्शन है तो कोई और फिलहाल ऑप्शन में नहीं है। और आप समझते हैं, हम भी समझते हैं कि दिवाली को वक्त ज़्यादा बचा नहीं है, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कुछ रूल रेगुलेशन लाकर, कोई नई टीम बनाकर
कुछ आप बहुत ज़्यादा करने का ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प है कि पुलिस के हाथ में ये पावर दी गई कि आप अपनी जो है पेट्रोलिंग टीम बनाइए और जगह जगह बाजार में बेचिए, कि जो लोग बेच रहे हैं वो भी सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स हो, जो लोग जला रहे हैं वो भी सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स हो, और अगर कोई इन नियमों की, इन मानकों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो पाए। तो कुल मिलाकर जो बहुत कुछ इंश्योर करने की जिम्मेदारी है वो पुलिस के हाथ में ही है। मनीष, एक और चीज़ ये बताइए, नीरी सर्टिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीरी सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे जिनकी बात कर रहे हैं, इन पटाखों को देखकर इन पे कुछ समझ में आ रहा है कि नीरी सर्टिफाइड है? अपने हाथ में पकड़ के ज़रा बताइए और हमें भी दिखाइए। और आम लोग क्या उसमें डिफरेंस समझ पाएंगे कि ये नीरी सर्टिफाइड है? अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से नीरी सर्टिफिकेशन के बारे में शायद आम जनता को पता भी ना हो। देखिए, जनता के लिए तो एक अलग मामला है, उसे लीगली अब एक मौका मिल रहा है कि वो पटाखे खरीद सके और आसानी से जला सके। उनके लिए एक मौका है सेलिब्रेशन का। तो वो सर्टिफिकेशन क्या हो रहा है, कितना नुकसान होगा इन्वायरमेंट को, इसके बारे में शायद ये सोचे। लेकिन हाँ, जो बात हम कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी ग्रीन क्रैकर लेते हैं तो उस पर आपको कैसे पता चलता है। तो अभी तो देखिए जो मार्केट में है तो पॉपअप है। कोई ग्रीन क्रैकर है आपके पास? जी, दिखाइए जरा। ये कलर माचिस ये ग्रीन क्रैकर है, ये कैसे मालूम चलता है कि असली है ये सर ऐसा है जो असली है, ये हल्का फुल्का ये मसाला लगा हुआ है इसके अंदर, ये ग्रीन टाइप का है ये माचिस है। कोई ऐसा QR कोड होता है जिसको आप देख लें, कोई जानकारी जो इसमें आप पढ़ लें तो जान सके कि जो है वो असली ग्रीन क्रैकर ही है? सर QR कोड तो इसमें दिया हुआ नहीं है, हमने देखा ही भी नहीं है। जो जैसे बाजार से आ रहा है ऐसे खेस के बेच रहे हैं हम लोग। देखिए, अब ये बेच रहे हैं लेकिन इनको भी जानकारी नहीं है कि असली ग्रीन क्रैकर होता क्या है। ये कहाँ से लाते हैं आप? ये सदर से आता है। सदर से आता है? हाँ, सदर से। इसी बाजार में मिला था पहले माल। सदर बाजार से लेते हैं और यहाँ जाम तक बेच देते हैं। देखिए, हालांकि इसमें QR कोड बना हुआ है, लेकिन इस QR कोड को पकड़िए यार, इसको मैं स्कैन करता हूँ। इस QR कोड को अगर हम स्कैन करें तो क्या वाकई कुछ निकलता है, इसका भी हम एक परीक्षण कर लेते हैं। मैं अपने फ़ोन से इसको स्कैन करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या कुछ इसको निकल कर आता है। ये देखिए, ग्रीन क्रैकर पे हमने ये लगाया है स्कैनर और हमें ये मनीष आप बने रहिए, मनीष बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त सदर बाजार मार्केट अध्यक्ष परमजीत पम्मा जी जुड़ गए हैं। परमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। परमजीत जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है दिल्ली वासियों को, आपको क्या लगता है कि दिल्ली वासी इस फैसले से कितने संतुष्ट नजर आएंगे? मैं भी इसमें एक और सवाल जोड़ देती हूँ। सुबह 6 से लेकर 7 का टाइम है और रात को 8 से 10 का टाइम है। सुबह 6 से लेकर 7 बजे सर कौन उठ के पटाखे जलाने वाला है, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ। और ये फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये मांग तो हम बड़े पहले से करते आए हैं, क्योंकि दिवाली का जो त्योहार है वह एक ऐसा त्योहार है कि रोशनी, पटाखे, मिठाइयाँ ये सब मानी जाती हैं। और इनमें जो बच्चों को ये लग रहा था कि जिस प्रकार के पटाखे नहीं तो रौनक नहीं होती थी उसके बगैर कोई भी दिवाली की। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इसका हम स्वागत करते हैं, मगर हमें ये लग रहा है ये निर्णय काफी लेट हो गया है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें आ गई हैं। एक तो जिस प्रकार मार्केटों में टेम्परेरी लाइसेंस देते थे अपना दिल्ली पुलिस और वो लाइसेंसिंग विभाग के पटाखे बेचने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात है, जिनके पास अपना रेगुलर लाइसेंस है वो ही बेच पाएंगे पटाखे, और पटाखे लाने में भी बड़ी अभी दिक्कत आएंगी। तो इस प्रकार की कई दिक्कतें हैं जो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के कुछ समय का भी आया है, मगर वो समय का जिस प्रकार सुबह का दिया है, सुबह का तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार आपने जैसे सही कहा कि सुबह उठ के इतने पटाखे कौन चलाएगा। मगर ये है कि ये जो निर्णय आया है, फिर भी हमें ये लगता है कि आने वाले समय में अगले साल हमारा और भी अच्छा, ये ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा ये लोगों को भी और आम को। क्योंकि कारण क्या था कि पटाखा तो आप देख रहे हैं फिर भी दिवाली पे चल ही जाता था, कहीं ना कहीं से आ जाता था, मगर इससे ये हुआ कि अब पटाखा खुलेआम ग्रीन पटाखा ही चला पाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता था कि पटाखे के बैन के कारण डुप्लीकेट पटाखा भी काफी आ जाता था, या दूसरे स्टेटों से भी पटाखा यहाँ पर आ जाता था, वो भी चल जाता था। और कई बार क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट में भी पटाखा आ जाता, ये कहीं पर भी आ जाता, उसमें भी व्यापारियों को काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि व्यापारियों को और भी माल होता था कि कहीं पर वहां पर कोई हादसा ना हो जाए। अब ये पटाखा खुलेआम बिकने से ये राहत मिल गई है हमें कि अब बाहर का पटाखा या कोई गलत पटाखा नहीं बिकेगा, और ग्रीन पटाखे के ऊपर
पुलिस और प्रशासन पूरी नजर रखे और व्यापारी भी ये कोशिश करेगा कि जितने भी पटाखे बेचने वाले हैं उनको यही कहेगा कि ग्रीन पटाखा ही बेचे और जो सुप्रीम कोर्ट की अपना गाइडलाइंस आई हैं उनको फॉलो करे, क्योंकि उनको फॉलो करके ये होगा कि आने वाले समय में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम नियमों का पालन करें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सदर बाजार से ही। मनीष, आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये पहचान की जाए कि ये सही पटाखे हैं, ग्रीन पटाखे हैं, वो एक बार दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए हमने उनके एक बॉक्स से स्कैनर था, हमने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद ये जानकारी निकल के आई है कि ये राजेश करण मैचेस के ये बैनर दिख के आ रहा है। इसमें लिखा है कि आप क्यों चूज़ करें हमें, क्या प्रोडक्ट है, लेकिन ग्रीन क्रैकर है कि नहीं, अप्रूवल है कि नहीं, सर्टिफाइड है कि नहीं, इस बारे में इस स्कैनर के अंदर जब हम आए हैं तो इस बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं मिल रही है, बल्कि जानकारी ये मिल रही है कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं और वो किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। मैं आपको और एक बार वो बॉक्स दिखा देता हूँ जिस बॉक्स को हमने स्कैन किया था। ये वो बॉक्स था, ये ग्रीन क्रैकर है, इसका हमने ये स्कैन किया था और जिसके बाद जानकारी निकल के आई है उस, आप कह सकते हैं कि उस मैन्युफैक्चरर के बारे में जहाँ पर ये तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें ग्रीन क्रैकर का सर्टिफिकेशन है कि नहीं है इस बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो अगर आप चाहें कि एक आम आदमी कैसे पता लगाए कि वो जो ग्रीन क्रैकर्स ले रहा है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं, तो उसके लिए ये पता करना बहुत मुश्किल काम होगा। और मुझे लगता है कि पब्लिक शायद ये पता करना चाहती भी नहीं है और उनके लिए ये एक सेलिब्रेशन का मौका है कि वो लीगली इस बार दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ सकेंगे। और वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम अभी आए हैं, अभी कुछ देर पहले डिसीज़न आया है, एक दो दिन में मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं ग्रीन क्रैकर्स को लेकर। और जो लोग अरसे से इस काम को करते आ रहे हैं, इस काम को छोड़ चुके थे, वो भी वापस से इस काम में लौट सकते हैं। तो उनके लिए भी ये दिवाली एक हैप्पी दिवाली होने वाली है। चलिए, दिल्ली वालों के लिए हैप्पी दिवाली होने वाली है। संतुष्ट नजर आ रहे हैं मोटे तौर पर दिल्ली वाले इस फैसले से। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस बातचीत के लिए आपका। और चलिए आइए अब जान लेते हैं कि फ़र्क क्या होता है, कैसे फ़र्क करें ग्रीन पटाखे और जो सामान्य पटाखे बाजार में मिलते हैं। ग्रीन क्रैकर और जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी भी पटाखे को ग्रीन सिर्फ इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि उसमें लगभग 30% के करीब PM 2.5 की मात्रा जो इमिशन की होती है वो कम होती है और कुछ जो हैवी मेटल्स वगैरह हैं उसमें कमी आती है। लेकिन अगर उनका जो उपयोग उसी तरीके से और उससे ज्यादा, क्योंकि ये समझ के कि वो ग्रीन क्रैकर्स हैं तो उपयोग भी ज्यादा होगा पिछले सालों के मुकाबले, तो अगर ऐसा होता है तो उससे जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है पिछले सालों के मुकाबले। तो ग्रीन क्रैकर को जलाना वायु प्रदूषण को डेफिनेटली हैम्पर करेगा। उसका जितना ज्यादा उपयोग होगा उससे उतनी ज्यादा वायु प्रदूषित होगी। तो देखिए, पटाखों का प्रदूषण सांस के मरीजों को परेशान करता है, लेकिन क्या ग्रीन पटाखे पर्यावरण और सांस के मरीजों के लिए कम हानिकारक है? ग्रीन पटाखों पर क्या है डॉक्टर की राय, आइए देख लेते हैं। हर साल एक ग्रीन क्रैकर्स की बात आती है कि ग्रीन क्रैकर्स जलाए जा सकते हैं क्योंकि उनसे पॉल्यूशन नहीं होता, उनसे कोई नुकसान नहीं होता। ये बात कुछ ज़्यादा सच नहीं है। ग्रीन क्रैकर्स में और नॉर्मल क्रैकर्स में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि ग्रीन क्रैकर्स से 30 to 35% कम पॉल्यूशन होता है नॉर्मल क्रैकर्स के मुकाबले में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूशन नहीं होता। 30 to 35% कम होने के बाद भी जो पॉल्यूशन का स्तर आता है, जो कि एक इंसान जो क्रैकर्स जला रहा है उसके लिए कोई हेल्थ के लिए डेफिनेटली ख़राब है। और जहाँ तक हो सके ग्रीन क्रैकर्स भी अवॉइड ही करने चाहिए, उनको जलाने में कोई ज़्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए ख़राब ही हैं। जो रासायनिक तत्व नॉर्मल क्रैकर्स में होते हैं वही ग्रीन क्रैकर्स में होते हैं, उनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आपको वैसे इफेक्ट करती है नॉर्मल क्रैकर्स जलाने में, वो ग्रीन क्रैकर्स में इफेक्ट करेगी। जो पार्टिकुलेट मैटर जिसकी बात हम हर वक्त करते रहते हैं, PM 2.5, PM 10, ये ग्रीन क्रैकर्स से भी रिलीज़ होते हैं जैसे कि नॉर्मल क्रैकर्स से रिलीज़ होते हैं। आपको समझना सिर्फ ये है कि मात्रा कम होती है,
नहीं होती है। ग्रीन क्रैकर का से भाप नहीं निकलती है, उससे भी धुआं निकलता है, उससे भी केमिकल्स निकलते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होती है, और जो जला रहा होता है उस इंसान को ग्रीन क्रैकर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। चलिए, पटाखों को लेकर क्या कुछ राय है सबकी वो तो आपने जान ली। अब पूरे देश में दिवाली की रौनक कैसी है, तस्वीरें कैसी आ रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। वहीं रोशनी के त्योहार की रौनक अब पूरे देश में दिखने लगी है। बाजार सजे हुए हैं, सुबह से शाम तक खरीदारों से गुलजार है। दिवाली पर लोग सोना, चांदी, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इस खास मौके के लिए कारोबारियों ने भी अपनी दुकानों को खास तौर पर सजाया है। पूरे बाजार रंग बिरंगी रोशनी से सजे दिख रहे हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। व्यापारियों को भी इस त्योहार में अच्छे कारोबार की उम्मीद रहती है। खरीदारों को लुभाने के लिए बाजारों में कई तरह के ऑफर भी लाए जाते हैं। लोग भी दिवाली के मौके पर सामान खरीदना शुभ मानते हैं। दिवाली से पहले धनतेरस को ऐसी खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार लोगों को धनतेरस से पहले गुरु पुष्य योग में भी खरीदारी का मौका मिला। गुरु पुष्य योग में कल और आज लोगों ने जमकर खरीदारी की। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के सदर बाजार में, जहां खरीदारों की जबरदस्त भीड़ देखी जा सकती है। इस बार यहां रंग बिरंगी लाइट्स, सजावट के सामान के ढेरों नए ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त इंतजाम यहां पर किए हैं। हर दुकान, हर गली रंग बिरंगी लाइटों से जगमग है। ये रौनक दिल्ली के सदर बाजार की है। यहाँ नए नए सजावट के सामानों की भी भरमार है और इस बार स्वदेशी सामानों पर भी जोर है। त्योहार दिवाली का है, घर आंगन को खूब सजाना है। ऐसे में दिल्ली के लोग एक बार सदर बाजार का रुख जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ रंग बिरंगे लाइट्स और सजावट के सामानों के भरपूर ऑप्शंस मिलते हैं, बल्कि यहाँ शॉपिंग करना किफायती भी होता है। इस बार यहाँ की दुकानों में जो नई चीज हर दुकान में देखी जा रही है वो है झूमर लाइट्स। इस बार मार्केट में इंडियन आइटम्स में जो एक चीज नई आई है वो है झूमर। ये झूमर आपको वैरायटी बहुत सारी मिलेगी। यूँ तो लोग इसको शादी में, जगह जगह टेंट्स में जो है आप देखा करते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सिंपल से लेकर छोटे बड़े हर तरीके के झूमर आपको जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे कलीरे होते हैं उसी स्टाइल में आपको जो है ये झूमर दिखने वाला है। और इसकी काफी ज्यादा वैरायटी जो है इस बार मार्केट में आ चुकी है, क्योंकि लोग शायद अब ये चीज पसंद कर रहे हैं और नया आइटम है, इंडियन आइटम, तो स्वदेशी अपनाओ। इस चीज का जो मुहिम है वो लगातार चल रहा है और आप बहुत कर रहे हैं, होलसेल में हो रहे हैं, रिटेल में हो रहा है, ज्यादातर यही ले रहे हैं। लड़ियां क्या है, लड़ियां एक बार ले जाओ चाइनीज है, खराब हो जाती हैं, तो ज्यादातर लोग इंडियन आइटम लेना चाहते हैं। यस, तो लोग जो है वो खरीदारी इसकी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा फैशन में है। इसके अलावा अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक लड़ियां, दिए और डेकोरेटिव लाइट्स की भी खूब खरीदारी कर रहे हैं लोग। हर गली हर कोने में आपको कुछ नया और कुछ डिफरेंट दिखने वाला है, और कुछ डिफरेंट मुझे भी दिखाई, ये परांदी जैसा आपको कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन है क्या, भैया से ही जानेंगे क्या है ये चीज। मैम ये इको फ्रेंडली पटाखा है, इलेक्ट्रिक पटाखा होता है बेसिकली। ये ऐसे करके ना इसकी थोड़ी साउंड होती है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई वैसे भी नहीं होता और सेफ होता है बच्चों के लिए भी। ये देखिए इसकी वॉइस सुनिए एक बार। मतलब पटाखे और लाइट दोनों का ये मजा दोनों होती है, और डेकोरेशन भी हो सकती है, पटाखा भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है। कब तक चलेगा ये? मैम जब तक कस्टमर के मतलब कान दर्द नहीं हो जाते, जब तक जलता है। वहीं इस बार सदर बाजार में दिल्ली पुलिस और एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी मुहिम का असर भी देखने को मिल रहा है। पहले जहां हर गली नुक्कड़ पर ठेले और अवैध कब्जों से लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी, वहां अब सड़कें काफी हद तक खुली और साफ दिखाई दे रही हैं। इससे न सिर्फ खरीदारों की आवाजाही आसान हुई है, बल्कि बाजार भी पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित लग रहा है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि त्योहार के सीजन में किसी तरह की अफरा तफरी या अव्यवस्था न हो। सर आप बताइए,
बताइए कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट और इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो किस हिसाब से? मैडम यहाँ पर रेगुलर एक वीक से एंटी इंक्रोचमेंट रिमाइंड वो चल रही है ड्राइव। सारा इंक्रोचमेंट हटा दी गई है। इस बार आपने भी देखा हो कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। डिप्लॉयमेंट कर दिए हमने, वो मेटल डिटेक्टर लगा दिए, यहाँ से कोई आ रहा है वेरीफाई हो रहा है। मोर्चे और मचान लगा दिए, मोर्चे मचान लगा दिए। लेडी स्टाफ 10 आदमी पर्टिकुलर इस पे लगा दिया है। हर चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करके अंदर आने दे रहे हैं। और कोई इंक्रोचमेंट मिलती भी है तो उस पर एक्शन लेते हैं। कारोबारी भी खुश हैं क्योंकि इस बार ग्राहक आराम से आ जा रहे हैं और बाजार में खरीदारी का उत्साह भी साफ झलक रहा है। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में अच्छी खासी रौनक नजर आने लगी है। कोई गहनों की खरीदारी में जुटा हुआ है तो कोई कपड़ों और सजावट के सामान की खरीदारी में जुटा है और तो और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदने में लगा है। इन दिनों देश के ज्यादातर बाजारों में कुछ ऐसी ही रौनक नजर आ रही है, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के झावेरी बाजार से सामने आई, जहां लोग सोने चांदी के आभूषण की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली पर वैसे तो पूरा बाजार जगमग रहता है, लेकिन असल रौनक देखनी हो तो मुंबई के झावेरी बाजार हुआ ये वो इलाका जिसकी पहचान जेवरों के बेहतरीन डिजाइन के लिए पूरे देश में है। ये रौनक है झावेरी बाजार की। यहाँ सोने और कुंदन के खूबसूरत हार से लेकर जड़ाऊ मारवाड़ी कंगन तक सब कुछ मिल जाएगा। दरअसल फेस्टिव सीजन में नवरात्र से लेकर दिवाली और भाई दूज तक सोने की खरीदारी को शुभ समझा जाता है, लेकिन सिर्फ दिवाली ही क्यों, सीजन तो शादियों का भी है। यही वजह है कि दिवाली के साथ शादी की खरीदारी से ये बाजार गुलजार है। तो पहले से ही चला आ रहा है, गोल्ड तो बहुत जरूरी है देना शादी वगैरह में, तो वो चाहे जितना बढ़ जाए पर देना तो है, तो वही हम लोग लेने आए हैं गोल्ड। लेकिन इस बार डिजाइन एक से बढ़कर एक आ चुकी है, डिमांड बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन है यहाँ पे बहुत। यहाँ से आप न केवल सोने चांदी की बल्कि डायमंड ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाएगी। ये बाजार अपनी एंटीक ज्वेलरी डिजाइन के लिए जाना जाता है, जहाँ लोग अच्छी ज्वेलरी और शादी के आभूषणों के लिए झावेरी बाजार की तरफ ही रुख करते हैं। ये आइटम्स जो आज की तारीख में मतलब ब्राइड की नेसेसिटी है, जब फेरे होते हैं उस टाइम ब्राइड, हर कोई ब्राइड चाहती है कि भाई मैं ये पोल्की की ज्वेलरी पहनूं। और ये जो लगा हुआ ये क्या है, ये स्टोन किस चीज का है और इससे कुछ फायदा भी होता है क्या शादी में, जैसे अच्छे वाले असर? नहीं, लुक अच्छा आता है। ये रियल एमराल्ड है और साइड में जो है वो रूबी का काम किया हुआ है। और ये जो राजा महाराजा से चलते आ रही है ज्वेलरी, ये समझो बोले आप बोलो ना कम से 500-600 साल से चलती आ रही ज्वेलरी, ये अभी वापस बहुत ट्रेंड में चल रही है। ये जो है रजवाड़ू है और ये जूनागढ़ का काम है। और टोटल मेरी जो भी ज्वेलरी आती है जो रजवाड़ू है, हेरिटेज है, वो टोटल यहाँ पर बॉम्बे में एक भी नहीं बनाते, टोटल हम लोग वहाँ से जूनागढ़ से बनाते हैं। और ये पोल्की के आइटम टोटल बीकानेर से बनाते हैं। त्योहारों में, शादी ब्याह में या फिर कोई अन्य फंक्शन में घर की महिलाओं की पहली पसंद सोने का गहना ही होता है। महिलाओं के लिए श्रृंगार का अभिन्न अंग है सोना। यही वजह है कि सोने से बने आभूषणों की हमेशा भारी मांग रही है। महंगाई बढ़ रही है, आप बताएं, इतने सारे डिजाइन में लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो वाकई में महंगाई बढ़ रही है और क्या लोग वाकई में सोने कम खरीद रहे हैं? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं। अभी तो हमारा ज्वेलरी एग्जीबिशन भी चल रहा है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रश है, बहुत अच्छा क्राउड है। ये बहुत अच्छा किया हम लोगों ने एग्जीबिशन रख के, और इसका फ़ायदा बहुत अच्छा मिल रहा है सबको। इस साल गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी ने भले ही त्योहारों की चमक कुछ धुंधली की हो, लेकिन आगे चलकर दिवाली, धनतेरस के साथ ही शादियों के सीजन से ज्वेलरी कारोबार में तेजी आने का भरोसा बरकरार है। कहते हैं इन्वेस्ट है तो सोने में कर दीजिए। और वाकई में जिस तरीके से पिछला इतिहास देखा जा रहा है, लगातार सोने की कीमतें बढ़ती ही जा रही है और सोना खरीदने के बाद अच्छा भी लगता है, घर में भी रखने में और पहनने में भी। इससे बढ़िया वाली गुड न्यूज़ भला आज की क्या ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।